दोस्तों यहाँ पर एक खबर आई है कि 22 सितंबर को आप लोग की 2 इयर्स बीएड की एंट्रेंस एग्जाम होगी। अब ये कितना सही है, कहाँ कहाँ से खबर आई है, 2 पेपर में ये न्यूज आई है गाइज। मैं आपको इसी के बारे में दोस्तों आप बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि जितने भी प्रदेश के यहाँ पर जो बीएड कॉलेज है 2017-2020 से लेकर 22 तक नामांकन को होकर होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 22 सितंबर को हो सकती है। इसमें ये कहा गया है, इसका प्रस्ताव तैयार की मंजूरी के लिए राजभवन और सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है और वहीं से मंजूरी के बाद परीक्षा की राह खुलेगी और परीक्षा एक ही सीटिंग में होगी। संभव है केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और बीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसमें देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, बीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। इस संबंध में राज्य नोडल प्राधिकारी प्रोफेसर अजीत सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह तक तिथि को लेकर स्वीकृति जारी होने की पूरी उम्मीद है। कोशिश है कि अनलॉक की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होने पर भी नियमों के आधार पर परीक्षा हो जाए। परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाया जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर एक खबर यहाँ पर ये आई थी। अब देखो यहाँ पर एक खबर, इसमें भी आपको दरभंगा जो न्यूज़पेपर हुई थी उसमें भी दोस्तों यहाँ पर आई है और उसमें ये कहा गया है कि 13 सितंबर को परीक्षा की संभावित तिथि है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी लेकर नोडल विस्तार, अर्थात देखो यहाँ पर ये जानिए दोस्तों कि 2 तिथि बनी है। ठीक है दोस्तों, एक तिथि बनी है आप लोगों को 13 सितंबर को और एक तिथि बनी है 22 सितंबर को। इस दोनों डेट में कोई एक डेट फाइनल होगा और आप लोग की इंट्रेंस एग्जाम होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग की अब इंट्रेंस एग्जाम होगी। तैयारी आप लोग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी कर दीजिए और रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मुझसे पूछोगे आप हमसे कि सर पिछले पहले भी 3 बार टल चुका है एग्जाम, क्या इस बार कंफर्म हो जाएगा? तो दोस्तों मैं ये कहूँ कि जी हाँ, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। जिस तरह से आप लोग को BHU अपना एडमिट कार्ड निकाल के आज से इंट्रेंस एग्जाम ले ली, पटना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम ले रही है और यहां तक कि यूपी बीएड भी इंट्रेंस एग्जाम ले ली, MP बीएड से लेकर हर एक बीएड का जो है धीरे धीरे इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवा रही है और उसी को मॉडल को अपनाते हुए अपना जो है बिहार भी आप लोग को इंट्रेंस एग्जाम 90% उम्मीद है ले लेगी। जी हाँ, सही सुना, 90% उम्मीद है आप ले लेगी। 22 दिसंबर नहीं तो 13 सितंबर। आप इस 22 सितंबर 13 सितंबर में से कोई एक डेट होगा दोस्तों। अब आप लोग को जितना भी चीज मेरी पढ़े थे आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, कभी भी हो जाएगी दोस्तों। और देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 8 फीट की दूरी पर बैठेंगे छात्र। जी हाँ, 8 फीट की दूरी, समझ सकते हो आप लोग को 8 फीट की दूरी पे स्टूडेंट बैठेंगे। अब देखो यहाँ पर जो मैं उनको ये कहूँगा कि जो लोग इस बिहार से बाहर है, आराम से मजे से बैठे हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, तो मैं उनको ये कहूँगा कि कम से कम दोस्त 7 से 8 दिन पहले कोशिश करना कि बिहार में आकर आने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रेन वेन तो कुछ चल रही है, तो पहले ही से अपना सब कुछ करना फिक्स कर लेना, क्योंकि जैसे ही डेट फाइनल होगी मैं ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर फाइनल कर लेना, क्योंकि बाद में बाहर नहीं चलेगी, क्योंकि ये आपको बिहार से बाहर एग्जाम नहीं होगी। जब होगी बिहार में होगी, सेंटर आप लोग को दी जाएगी, ऑफलाइन होती है फिर ऑनलाइन होती है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन होगी एग्जाम, ये हमको अब लगता है उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग को JEE मेंस एडवांस हो रही है, फिर आप लोग को BHU ले रही है, फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में RRB बैंक PO क्लर्क ये भी एग्जाम ले ही रही है सितंबर में, उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ले ही रही है, हर कोई तो ले ही रहा है। और 6 सितंबर को आप लोग की यहाँ पर लॉकडाउन भी खत्म होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये कहूँ तो अब आप लोग को यहाँ पर एंट्रेंस की तैयारी कर लेनी है। अब यहाँ देखो एक बात यहाँ पर ये कही गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कहा गया है कि अगर कोशिश है कि अनलॉक की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होने पर भी नियमों का आधार पर परीक्षा हो जाए। मैं समझ सकते हो, अनलॉक कितना ही क्यों न बढ़े, एग्जाम होना तय है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं बिहार से बाहर हूं, मैं देश से बाहर हूं, तो दोस्तों ये लोग आपकी है, मतलब आप ये समझो इसमें बिहार भी कुछ नहीं कर सकता। आप कितना मौका देगा, कोशिश करो कि बिहार में आ जाओ, एंट्रेंस एग्जाम दो, और इसकी एंट्रेंस सेंटर आप लोग को बिहार में ही होने वाली है, कहीं बाहर तो जाने वाली नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं आप लोग को 2-3 चीज और चाहता हूं बताना। देखिए दोस्तों, बता दूं कि LNMU के जो यहाँ पर जो संस्था है वो मिलकर यहाँ पर कोशिश किए हैं कि एंट्रेंस एग्जाम होने की कोशिश है और पूरी तरीके से बिहार एसोसिएशन की मांग को हटा दिया गया है। कुल मिलाकर 345 कॉलेज इसके अंदर में आते हैं। और बता दूं आप लोग को जानकारी के लिए कि बिहार का 4 इयर्स बीएड भी आ चुका है। ओके, बिहार का 4 इयर्स बीएड भी इनको एडमिशन लेना है, ना कि 2 इयर्स बीएड में फंसा रह जाना है। और आप लोग की दोस्तों 5 नवंबर से क्लास में स्टार्ट हो जाएगी। अब इतना कम समय बचे हैं, कुछ पैसों का इंतजाम कर लो, कुछ दोस्तों यहाँ पर आने का इंतजाम कर लो, आप लोग की समय कम बची है। 3500 सीट है कुल मिलाकर नामांकन के लिए, इतना कम सीट है, हर एक कॉलेज के अनुसार मिला लोगे तो आप लोग को ठीक ठाक है, तो 32-33 हजार सीट निकल के आ जाती है।
अब इसमें दोस्तों कुल मिलाकर ये कहूं तो आप लोग को 13 सितंबर और 22 सितंबर होने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जानकारी के अनुसार ये मिली है कि जैसे नीट की परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है, जेईई की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, उन लोगों का परीक्षा केंद्रीय स्तर पर होती है, इसीलिए दोस्तों यहां पर इसकी भी होने की पूरी चांस है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा ऐसे में दोनों परीक्षाओं का आयोजन एक साथ संभव नहीं था, इसीलिए यहां पर हटाकर इनको पहले बाद में करना पड़ेगा बीएड करने। तो एक्चुअली में दोस्तों यहां पर सितंबर के पहले सप्ताह में ही ये बीएड एग्जाम ले लेती, लेकिन जो नीट होती है, जेईई होती है, उसका एग्जाम सेंटर पूरा फुल हो गया था बिहार में, और बिहार में ये सब केंद्र स्तर पर होती है एग्जाम। अब बिहार में सीट नहीं बचा था क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए इनको सीट चाहिए, ऑनलाइन अगर लेती है तो ऑनलाइन भी लेगी। और यहाँ कहा गया है साफ साफ, देखिएगा उत्तर प्रदेश के मॉडल को ये करके जाए तो उत्तर प्रदेश में तो क्या हुआ था बता दो कि उत्तर प्रदेश में आप लोग को बीएड के एग्जाम ऑनलाइन ली गई थी कंप्यूटर सेंटर बैठाकर, शायद मेरे ख्याल से, तो देख लेना वहां पर उसी टाइप से हुई थी वहां पर शायद। तो अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसे लाती है तो आप लोग को ऑनलाइन इंट्रेंस एग्जाम होगी, तो आप लोग को जानिए सेंटर पर जाकर एग्जाम देनी है, बस आप लोग को प्रिपरेशन कर लेनी है पहले ही से। और थोड़ा बहुत दोस्तों खतरा आप लोग उठाना पड़ेगा क्योंकि भाई सितंबर आ चुका है, नहीं तो इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगी या फिर मेरिट बेस पर नहीं होगी तो फिर आप लोग का सेशन गैप हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। और दोस्तों यही थी आज की वीडियो में सारी अपडेट जहां मैंने आपको दिया और घूम घूम कर। और दोस्तों आप लोग कहोगे तो मैं क्लास भी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा फिर से अगेन रिवाइज, और बस आप लोगों ने कमेंट करना है। तब तक के धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो कभी कभी लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।